ऑन मोबाइल ग्लोबल अत्याधुनिक मोबाइल गेमिंग और एंटरटेनमेंट में लीडर है ये कंपनी। बेंगलुरु में मुख्यालय है और 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज। कस्टमर फर्स्ट मोबाइल गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने पर करते हैं फोकस, लेकिन इसके साथ ही वीडियो टॉन कॉन्टेस्ट जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। और 7.5 करोड़ से ज़्यादा मंथली यूजर्स हैं इस कंपनी के दुनिया भर में। पहले मैं आपको नतीजे बताऊंगा, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करूंगा। नतीजे आए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद, रात को 10:30 बजे के आसपास, यानी कि मीटिंग लंबी चली है, बोर्ड मीटिंग। ओके। आय 137 करोड़, 1.5% बढ़कर। और कामकाजी मुनाफा 37% बढ़कर आया है 11 करोड़। और मार्जिन 6% से बढ़कर 8%। और मुनाफा 150% बढ़ा है 4 करोड़ से 10 करोड़। ये साल दर साल है। तो आपको लग रहा है अच्छा साल दर साल है, पिछले साल थोड़ा बेस कम रहा होगा, आप ऐसा सोच भी सकते हैं। तो मैं तिमाही दर तिमाही भी बता दूं आपको। आय तिमाही दर तिमाही 7% बढ़ी है 137 करोड़। कामकाजी मुनाफा 2 करोड़ से 11 करोड़, करीबन 5.5 गुना। मार्जिन 1.5% से 8%, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ज़्यादा आपको मजबूत दिखेगा। जो पिछले क्वार्टर में लॉस दिखाया था कंपनी ने 2 करोड़ का, अब वो 10 करोड़ के मुनाफे में। तो दोनों ही तरीके से आप देखें, साल दर साल, तिमाही दर तिमाही नंबर से मजबूत। मुलाकात की जाए, कंपनी के एमडी और ग्लोबल सीईओ संजय बावेजा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी है, आईसीडब्ल्यू और सीए दोनों हैं। दुनिया भर में मर्जर्स और एक्विजिशंस करने की जिम्मेदारी बावेजा साहब की है। सितंबर 2015 से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड में शामिल हुए हैं और आप फ्लिपकार्ट और टाटा कम्युनिकेशन जैसी दिग्गज कंपनियों में भी लीडरशिप रोल पर काम कर चुके हैं। बावेजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो नंबर्स तो दोनों ही तरीके से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, गजब की परफॉर्मेंस आई है हर एक पैरामीटर पे। इस तिमाही में क्या खास बात रही सर? नमस्कार नमस्कार। और शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में थैंक यू सर। बुलाने के लिए। हाँ, इस क्वार्टर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर आप याद, जैसे आपने बोला कि लास्ट क्वार्टर में हमारा लॉस था और हमने उस पर फोकस किया। हमारे अगर मैं अपने पूरे फोकस की बात करूं तो तीन तीन लड़ाई हैं जो जिसमें हम जूझ रहे हैं अपने आप से। एक रेवेन्यू की लड़ाई है, जिसको हम ग्रोथ हमें चाहिए, क्योंकि हमने, अगर आप हमारा 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो ग्रोथ इतनी नहीं रही। दूसरी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है। और तीसरा हमारा कैश पे फोकस है। ये तीन फोकस एरियाज हैं हमारे लिए, जिन पे हम फोकस करते हैं। उसमें अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो फोकस था, उसमें हम मेरे ख्याल आगे अब निकल गए हैं। और मुझे लगता है कि हम आगे और भी बेटर करते रहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जो H2 होगा उसमें कहीं ज्यादा अच्छी हमें उम्मीद है कि हम टारगेट कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ में भी हम हमारे नए प्रोडक्ट्स की वजह से हम ठीक निकले हैं। पर अभी जैसे वो कहते हैं कि आपने कहा कि 1% और 3% और 5%, वो बहुत नीचे है जितना हमारे को उम्मीद थी और जितना हम टारगेट कर रहे हैं अपने आप को। तो उसमें भी फोकस हमारा ये है कि H2 में हमारी परफॉर्मेंस इससे कहीं ज्यादा आगे रहने का उम्मीद है। और तीसरा जो जैसे है कैश। कैश अभी तक हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं अपने नए प्रोडक्ट्स में। और अब वो समय आ गया है कि तकरीबन H2 में कि हमारा जो कैश बेस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा वापस से, अभी से, क्योंकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो फोकस आ गया कि हम जनरेट इतना कर लें कि हमें जो यूटिलाइजेशन है उसके भी बाहर हम निकल जाएंगे। क्लियरली तीनों लड़ाई में हमें, मुझे लगता है कि साल खत्म होते होते हम इसमें आगे निकलेंगे। रेवेन्यू अभी थोड़ा सबड्यूड इंक्रीज हुआ है लास्ट इस क्वार्टर में भी और लास्ट क्वार्टर में भी। बट उम्मीद यह है कि आगे चल के हम H2 में इसको काफी आगे निकालेंगे। गजब तो का रिजल्ट्स जी। अच्छे हैं, जी 6 प्रॉफिट्स है। बट रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते थे। जी। तो बाकी सारे पैरामीटर्स आपको मजबूत दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अगले 6 महीने और बेहतर होंगे, ये अगले 6 महीने और बेहतर होने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और कितने बेहतर होंगे सर, ये समझाएं। हाँ, सो H2 में जो मैं कह रहा हूँ H1 से बहुत बेहतर होगा। अभी वैसे हम H1 के आधे में हैं। हम्म। इसलिए क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, अगर हम देखें हमारे लाइव कस्टमर्स 20 थे। अभी हम 54 पे पहुंच गए। इन द लास्ट 2 क्वार्टर में ही हमारे कम से कम 20 कस्टमर नए आए हैं, उससे पहले भी आते रहे हैं। तो ये जो नए कस्टमर आए हैं, इनका रेवेन्यू आना शुरू हो रहा है, अभी आस्ता आस्ता आ रहा है। और अब जाके ये H2 में जाके इनका ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा।
जो हमारा मोबाइल एंटरटेनमेंट का बिजनेस है उसमें भी हमें नए कस्टमर मिले। मैंने पिछले क्वार्टर में भी कहा था उनका रेवेन्यू भी H2 में स्टार्ट हो जाएगा, अभी इस क्वार्टर में वो लाइव हो जाएंगे तो उनका रेवेन्यू। सो हमारा जो मोबाइल एंटरटेनमेंट बिजनेस है वो भी आगे बढ़ निकलेगा। हमारा जो गेमिंग का बिजनेस है जिसमें चैलेंजेस अरीना और ऑनमो है वो भी अच्छे से आगे निकलने का पूरा वो फोकस है। तो दोनों में ही हमारे कस्टमर्स, जो 4 कस्टमर थे ऑनमो में, वो अब 20 कस्टमर आ गए हैं और जिसमें से 10 तो लाइव भी हैं। सो क्लियरली हमारा फोकस जो कस्टमर्स बढ़ाने में है, हमारे को नए नए कस्टमर्स जो मिलते जा रहे हैं उनसे रेवेन्यू हमारा अब बढ़ना ही है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा स्लो जरूर रहा है लास्ट 1-2 क्वार्टर्स में, बट H2 जिसको कहते हैं एक नया वो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनारियो हो जाएगा। मावेजा साहब देखिए, आपकी कंपनी के बिजनेस को लेकर और इस बिजनेस की संभावनाओं को लेकर किसी को कभी संदेह नहीं रहा। लोग पसंद भी करते हैं, नए ज़माने का बिजनेस है, गेमिंग वगैरह में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन जो कंपनी की अर्निंग्स की स्टेबिलिटी है, क्या कभी एक क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, कभी एक क्वार्टर में थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो लोग थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं शेयर होल्डर की क्या कैसे देखें। तो क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि अब इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस आई ये स्टेबल रहेगी? अब मतलब पिछले क्वार्टर में आप लॉस में चले गए थे, वो सिचुएशन नहीं आने वाली? नहीं नहीं, वो सिचुएशन कतई नहीं आएगी। हाँ। बिल्कुल हम आगे ही बढ़ेंगे और H2 तो खैर हम काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी में भी और रेवेन्यू में भी। परफेक्ट है। अच्छा, अब सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने पिछली बार मुझे इंटरव्यू में कहा भी था कि गेमिंग बिजनेस आपका 10 गुना बड़े होने जैसी सिचुएशन रखता है, 160 करोड़ से 1600 करोड़। और क्लैरिटी आ रही है इस पे कि किस तरह के टारगेट्स आप गेमिंग बिजनेस के रेवेन्यू को लेकर चल रहे हैं और कितने समय के लिए? सो हम जैसे मैंने बताया कि कस्टमर्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा मिडल ईस्ट अफ्रीका में बहुत अच्छा कस्टमर्स आए, हमारे लैटम में अब बहुत अच्छे नए कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कस्टमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट फोकस है जिसपे हम इस साल के एंड पे और अगले साल में ज्यादा फोकस करेंगे, नॉर्थ अमेरिका मार्केट और यूरोप मार्केट। उसमें हमारे कस्टमर्स हैं बट अभी कम है, नॉर्थ अमेरिका में अभी नहीं है। वो सबसे बड़ी मार्केट है और उसमें हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्ट, जो हमारी जो बातें चल रही हैं, अभी ऐसा नहीं है कि हमारी बातें नहीं चल रही, नॉर्थ अमेरिका मार्केट में बातें चल रही हैं। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रोडक्ट से लेके, वो हम बिल्कुल उस तैयारी पे पहुंच गए और Q3 के एंड तक हम वो भी कर देंगे। और एक बार हम उन मार्केट्स में चले गए तो फिर रेवेन्यू का प्रोफाइल बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि Q3 के एंड या Q4 में और नेक्स्ट Q1 में हम वो मार्केट को भी स्केल कर लेंगे। हमें उसी पे हम फोकस कर रहे तो हैं। सर जरा एक ये अंदाजा दें कि ये पूरा साल, ये फाइनेंशियल ईयर FY24 आपका रेवेन्यू और मुनाफा कितना हो सकता है? नहीं, वो नंबर देना तो वो ओके। हम नहीं देंगे, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी जो इस क्वार्टर में दिखाई है उससे बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक कम से कम ये गाइडेंस हमें मिला कि पहले क्वार्टर में आपने 2 करोड़ लॉस किया, इस बार 10 करोड़ का प्रॉफिट है। 8 करोड़ आपने 6 महीने में कमाए मोटा मोटी। नहीं नहीं, 3 ही महीने में। वो तो पिछले क्वार्टर में हो गया, तो इस क्वार्टर में आपने लॉस था। हाँ, वो पिछले लॉस तो मार्च वाले में हो गया, राइट सर? तो जी जी। आपने जून में 10 करोड़ बनाए और मतलब आराम से 50 करोड़ प्रॉफिट तो कर ही लेंगे इस साल। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट में लगा रहा हूँ, कम से कम इतना तो कर ही लेंगे। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, कितने जी हो गए सब्सक्राइबर? जो हमने वो नेट मंथली यूजर 7.5 करोड़ के आसपास के रखे हैं, अगर हमने कम रखे हैं तो बता दें सर, थोड़े बढ़ाने हैं नहीं, तो। वो 7.5 करोड़ सही है। जी। हमारे हर एक गेमिंग में अलग चल रहे हैं, हर एक चीज में अलग अलग ओके। सब्सक्राइबर्स हैं। ओके। हमारे 20 मिलियन तो जैसे चैलेंज अरीना जो हमने पहले लॉन्च किया था उसमें ही हो गए। सो हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नए कस्टमर लाएंगे तो कंज्यूमर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये तो बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसमें कि जैसे नए, अब जैसे 55 कस्टमर्स लाइव हैं, वो जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे अपना रेवेन्यू, उनके अपने जो कंज्यूमर्स हैं वो एकदम से हमारा ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक हो जाएगा। तो प्रोग्रेशन बहुत अच्छा रहेगा इसमें आगे चल के। आपने ना पैसे की बात की कि भाई हम कैश रखना चाहते हैं, पॉकेट में रहे पैसे तो थोड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, तो उसका करेंगे क्या? मतलब क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए पैसे चाहिए या कुछ एक्विजिशन करने का इरादा है? एक्चुअली सारे विकल्प ओपन रहते हैं। अभी तक क्या था कि हमारे पास कैश था, काफी ज्यादा था। अगर आप हमारा 2-3 साल पहले का बैलेंस शीट देखें तो हमारा कैश काफी ज्यादा था। उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया
चाहे हमने 2 कंपनियां एक्विजिशन की टेक्नोलॉजी के लिए, या हमने नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, तो उससे चलते हमारा कैश थोड़ा कम हुआ है पिछले 2 साल में। पर अब वो स्टेज आ गई है, ये साल के एंड होते होते हम वो स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा कैश ऊपर बढ़ेगा। उसमें प्रोडक्ट के भी ऊपर भी फोकस रह सकता है, वो तो खैर है ही है। और नए प्रोडक्ट में जिसमें हमने गेमाइज लॉन्च किया है, वो अभी आगे बढ़ने की उम्मीद है हमें अगले साल में। और एक्विजिशन तो खैर ये तो एक ओपन सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। हर कंपनी अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखती है, तो जैसे भी होगा वो तब बात करेंगे। ठीक बात है। तो चलिए, कैश रहेगा तो मौके आएंगे और उन मौक़ों को आप जरूर लेंगे हाथों हाथ। बावेजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे पिछले नतीजों पर भी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से, और जीएसटी वाला मामला आया था शायद, तब मुलाकात हुई थी जी, जी। आखिरी बार। और बहुत ही आप इस बार परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है ही, आगे के लिए कॉन्फिडेंस भी बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। आपको शुभकामनाएं बचे हुए समय के लिए, कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी दमदार परफॉर्मेंस आगे भी और जारी रहे। थैंक यू सो मच सर। Yeah. ऑन मोबाइल ग्लोबल।